साल 1739। दिल्ली की हवाओं में अजीब सन्नाटा था। चांदनी चौक की गलियों में जहां हर रोज रौनक हुआ करती थी, उस दिन हर दीवार के पीछे मौत छुपी बैठी थी। कत्ल, खून, चीखें और जलते घरों की बदबू, और उनके पीछे सिर्फ एक नाम था, नादिर शाह। कहानी की शुरुआत होती है फारस के एक कबीलाई इलाके से, जहां गरीबी और भूख से लड़ते एक चरवाहे का बेटा इतिहास का सबसे खतरनाक लुटेरा बन बैठा। नादिर शाह का जन्म 1888 में ईरान के खुराब क्षेत्र के एक गरीब तुर्कमानी कबीले में हुआ था। बचपन में उसका परिवार खानाबदोश जीवन जीता था। पिता की मौत के बाद उसने खुद को और मां को पालने के लिए कभी लोहे के औजार बनाए, कभी ऊंटों का व्यापार किया और फिर हाथ में तलवार उठा ली। धीरे धीरे वह एक योद्धा बना, फिर एक सैन्य जनरल, और अंत में 1736 में उसने खुद को फारस का शाह घोषित कर दिया। लेकिन उसका लालच अभी खत्म नहीं हुआ था। अब उसकी नजर थी भारत की उस दौलत पर जिसके चर्चे पूरी दुनिया में थे। उस वक्त भारत में मुगल साम्राज्य अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। दिल्ली के तख्त पर बैठा था एक कमजोर और शराबी बादशाह, मोहम्मद शाह रंगीला। नादिर शाह को भारत पर चढ़ाई करने के लिए एक बहाना चाहिए था, और बहाना मिला भी। उसने आरोप लगाया कि मुगलों ने अफगान विद्रोहियों को शरण दी है, जो फारस के लिए खतरा है। साल 1638 में नादिर शाह ने भारत पर चढ़ाई कर दी। सबसे पहले उसने कंधार और गजनी को फतह किया, फिर पेशावर पर कब्जा किया, उसके बाद लाहौर को लूटा और शहर को जला डाला। उसने अफगानिस्तान रौंदा, पेशावर और लाहौर को राख किया, और अब दिल्ली की ओर बढ़ चला। पर दिल्ली के शाही महल में बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला आज भी रेशमी तकियों में डूबा हुआ था। वेश्या की गोद में बैठकर राग सुनता, अंगूरी पीता, जबकि उसके साम्राज्य की सरहदें लहू से रंगी जा रही थीं। जब खबर आई कि नादिर शाह ने करनाल तक कूच कर लिया है, तब भी मुगल दरबार में इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। पर 24 फरवरी को करनाल के मैदान में मुगल साम्राज्य की हकीकत सामने आ गई। नादिर शाह ने अपने तेज घोड़ों, कुशल तोपखाने और फौज के दम पर मुगल सेना को घुटनों पर ला दिया। 30,000 सैनिक मारे गए। दिल्ली की तरफ अब कोई दीवार नहीं बची थी। कुछ दिन बाद मुगल सेनापति ने एक समझौता किया। उसने 10 लाख रुपयों का प्रस्ताव रखा, ये ले और वापस चला जा। नादिर शाह ने सोचा, ठीक है। मुगल दरबार में जश्न हुआ, सेनापति को इनाम मिला, बधाई मिली कि भारत को बचा लिया। मगर दिल्ली के अंदर ही एक मनसबदार, जिसका जमीर बिक चुका था, नादिर से मिला और उसको कहा, दिल्ली के अंदर वो दौलत है जो तेरे फारस को 100 साल चला दे। तू 10 लाख लेकर क्यों वापस जा रहा है? और उसके बाद 20 मार्च 1739 को नादिर शाह दिल्ली में दाखिल हुआ। बादशाह की तरह नहीं, एक शिकारी की तरह लोग डरे हुए थे, मगर नादिर शांत था। 2 दिन तक उसने सिर्फ देखा कितना सोना है और कहां-कहां छुपाया गया है। लेकिन 21 मार्च की रात चांदनी चौक में एक अफवाह फैलती है कि दिल्ली के कुछ लोगों ने फारसी सैनिकों को मार दिया। ये बात जैसे ही नादिर के कानों में पहुंची, वो गुस्से से कांप उठा। नादिर शाह घोड़े पर सवार होकर चांदनी चौक के लाल पत्थरों वाले चौराहे पर पहुंचा। उसके पीछे हजारों फारसी सैनिक, जिनके हाथ में नंगी तलवारें। वहां खड़ा होकर उसने चीख कर कहा, तलवारें निकाल लो, और जब तक चांदनी चौक का एक भी मर्द जिंदा है, ये तलवारें म्यान में नहीं जाएंगी। फिर उसके इशारे पर मौत का नाच शुरू हुआ। हर दरवाजा तोड़ा गया, हर दीवार पर तलवारें चलीं, और जो पुरुष मिले उन्हें काट दिए गए। बूढ़े हों या जवान, मस्जिद में छुपे हों या घर में, कोई नहीं बचा। चांदनी चौक, जहां कभी इत्र और रेशम बिकता था, आज वहां कीचड़ में इंसानों का खून बह रहा था। दिन ढलते ढलते 20,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। सारा चांदनी चौक एक कब्रिस्तान बन गया था। हवा में बारूद और जले हुए मांस की बदबू घुल चुकी थी। नादिर शाह ने मुगल खजाने के एक एक कोने की तलाशी ली। लाल किले से लेकर शाही खजानों तक कहां क्या छुपा है, हर चीज निकलवाई। सोना, चांदी, जेवर, पोशाकें, सब कुछ। इतिहासकार कहते हैं करीब 70 करोड़ रुपए का खजाना था उस जमाने में। दिल्ली में नादिर शाह 50 दिन रहा। एक दिन वह थक कर वो एक वेश्या के पास गया, दिल्ली की सबसे सुंदर, चालाक और चर्चित। वहां वो हंसी में मुस्कुराई और बोली, बादशाह से अच्छा हीरा कोई नहीं रख सकता। नादिर ने पूछा, तू क्या जानती है?
हीरों के बारे में? वो बोली, कोहिनूर हीरा मोहम्मद शाह की पगड़ी में सिला है। वो भी हर हफ्ते मेरे पास आता है। उसकी पगड़ी मेरे सिर से गुजर चुकी है। नादिर शाह उसकी चाल समझ गया और मुस्कुराकर बोला, मुझे सिर्फ हीरे की चमक चाहिए। जिस भी सिर से आए। दिल्ली छोड़ने से एक दिन पहले दरबार में उसने मोहम्मद शाह से कहा, हम दोस्त हैं, चलते चलते एक रस्म कर लेते हैं, पगड़ी बदलते हैं। मोहम्मद शाह जो डर के मारे कांप रहा था, कुछ बोल नहीं सका। पगड़ी बदली गई और उसके साथ ही कोहिनूर हीरा भी फारस चला गया